Let's see this question. The question is, plants follow a definite growth pattern and have a definite shape and size. Statement B, based on improving the understanding of characteristic and evolutionary relationship criteria of classification can be changed anytime. Statement C, cyanobacteria are photosynthetic autotroph because they contain chlorophyll similar to green plants. Statement D, virus is a nucleoprotein and its protein coat cause infection in the host cell. And statement E, most notable disease caused by prions is herpes. तो हमसे ये पूछा है कि इनमें से कितनी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट्स गिवन है तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज होंगे। एक जो कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के मल्टीपल फीचर्स यहाँ पर गिवन है। एंड एक और कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर यूज होगा दैट इज ऑफ वायरसेस एंड प्रियॉन्स। वायरसेस एंड प्रियॉन्स। तो अगर हम स्टेटमेंट्स को देखें और ये देखें कि इसमें से कितनी गलत यानी इनकरेक्ट है। पहला है कि जो प्लांट्स है वो एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न फॉलो करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। प्लांट्स फॉलो नहीं करते, एनिमल्स का एक प्रॉपर या पैटर्न होता है ग्रोथ का, एंड उसके बाद उनका एक डेफिनेट शेप एंड साइज होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। देन स्टेटमेंट बी, बेस्ड ऑन इम्प्रूविंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे जैसे हमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना है तो हमें एक बेटर क्लासिफिकेशन सिस्टम चाहिए, और उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स की अंडरस्टैंडिंग डे बाय डे चेंज हो रही है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और अब इन दोनों चीज़ों को जब मिक्स करेंगे तो जो क्लासिफिकेशन प्रोसेस या सिस्टम है वो टाइम टू टाइम चेंज होगा, तो ये बिल्कुल सही है। देन इसके बाद साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है, यानी वो अपना खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस से, क्योंकि उनके पास ग्रीन प्लांट्स की तरह क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो ये बिल्कुल सही है। वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन है जिसमें जो जेनेटिक मटेरियल है या तो वो डीएनए या आरएनए होगा, एंड प्रोटीन कोड कैप्सिड होगा। तो इसमें से इन्फेक्शन कॉज करेगा वो प्रोटीन कोड नहीं करेगा, वो उसका न्यूक्लिक एसिड कॉज करेगा। सो इट इज द जेनेटिक मटीरियल विच कॉजेज इन्फेक्शन, तो ये गलत हो गया। देन इसके बाद अगर हम देखें मोस्ट नोटेबल डिजीज जो प्रियॉन्स कॉज कर रहे हैं वो हर्पीज नहीं है। मोस्ट नोटेबल डिजीज प्रियॉन्स की है मैड काउ डिजीज। मैड काउ डिजीज, और इसका एनालॉगस वेरिएंट है सीआर जेकॉब इन ह्यूमंस, तो इसलिए ये भी गलत हो गई। तो कितनी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, एक ए वाली, देन इसके बाद डी एंड ई, तीन स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी।